आप बात नहीं मानिए तो नहीं ठीक है। अगर आप हुजूर हुजूर करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो नहीं ठीक है। या आप लव यू बोलिए तो ठीक है, लव यू नहीं बोलिए तो नहीं ठीक है। यही हाल चल रहा है। महिला कर्मियों का कहना है कि नौकरी और करियर प्रभावित होने के डर से वे खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कुछ महिला कर्मियों ने अनौपचारिक रूप से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में खुलासा हुआ है, वो भी बिहार पुलिस की महिला जवान के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। IT प्रोग्रामर पर महिला सिपाहियों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। बता दें कि यह आरोप बहुत ही गंभीर है। आखिरकार महिला पुलिस या फिर लड़कियां जो घर से निकलकर दौड़ रही हैं, कूद रही हैं, मेहनत कर रही हैं, परीक्षा दे रही हैं, आखिरकार इतना कठिन परीक्षा पास करने के बाद उनके साथ अगर उत्पीड़न का खेल चल रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में लड़कियों को भी सचेत होने की जरूरत है। जो घर से बाहर निकल रही हैं, उनके माँ बाप अगर उनको सम्मान के साथ अगर घर से विदा करते हैं तो उनको भी सचेतने की जरूरत है और उनको भी अपने ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। बता दें कि बात नहीं मानने पर ट्रांसफर करा दिया है। ऑडियो चैट वायरल हुआ है। ये बड़ी खबर, जहां उत्पीड़न का आरोप लगा है, ये लंबे समय से चल रहा है। जिसका कोई ट्रांसफर रुकवा दिया, उसका कोई गर्लफ्रेंड बन गया, कोई बॉयफ्रेंड बन गया, चलता रहता है ये। लेकिन वही है कि सामने नहीं आता है बात सामने, लेकिन सामने आ गया है। ये सामने आया है कि बात नहीं मानने पर ट्रांसफर की धमकी देने का आरोप लगा है। SSP बोले हैं कि लिखित शिकायत मिलने पर जांच होगी और कार्रवाई सुनिश्चित है। ये SSP जगन्नाथ रेड्डी का राज है भैया। जो कार्रवाई है वो कोई भी भैया, बाबू भैया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। दरभंगा पुलिस विभाग के SSP कार्यालय स्थित खासकर CCTN शाखा में तैनात एक IT प्रोग्रामर पर महिला सिपाहियों एवं IT कर्मियों के उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप और WhatsApp चैट वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि वायरल ऑडियो और चैट की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार 2024 के अंत में दरभंगा में तैनात हुए IT प्रोग्रामर निशांत कुमार पर आरोप है कि वे ऑनलाइन ड्यूटी में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी पर व्यक्तिगत नजदीकियां बढ़ाने का दबाव बनाते थे। आरोप यह भी है कि उनकी बात नहीं मानने वाले महिला सिपाही को दूरस्थ थानों में तबादले करने की धमकी दी जाती थी। समझिए, जो अगर कोई लहरियासराय में है तो उसको धमकी दी जाता था कि आप तिलकेश्वर भेज दिया जाएगा। तिलकेश्वर दूरस्थ है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से कुशेश्वर स्थान भेज दिया जाएगा, यहाँ से मोरो थाना भेज दिया जाएगा, चाहे खासकर दूर चाहे कहीं भी भेज देगा। तो ये जो है कहीं न कहीं समझिए कि चिंता का विषय है। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया जो IT प्रोग्रामर के बीच बातचीत का जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर IT प्रोग्रामर महिला पुलिसकर्मी से निजी संबंध बढ़ाने की बात सुनाई दे रहा है। मतलब समझिए, मतलब रिलेशन को आगे बढ़ाने की बात वो करता था। जवाब में महिला कर्मी उन्हें यह कहते हुए टोकते हुए सुनाई देती है कि आप शादीशुदा हैं। समझिए, ये महिला पुलिसकर्मी बता रही है। अधिकतर तो महिला पुलिसकर्मी जो भी है, चाहे जो लड़कियां हैं, वो फंस जाती है, झांसे में आ जाती है, चाहे वो 4 बच्चे का बाप हो कि 5 बच्चे का बाप हो या शादीशुदा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस मामले में जो मामला है उसमें ये लड़की बोल रही है कि आप शादीशुदा हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की यहाँ पर अपना बचाव कर रही है। लड़की बोल रही है कि भैया हमको दिलचस्पी नहीं है। अब सुनिए, ऑडियो के साथ कुछ WhatsApp चैट जो है के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए हैं, जिनमें दोनों के बीच निजी बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन सभी सामग्रियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और हम तो करते ही नहीं हैं, क्योंकि जब दरभंगा के SSP बैठे हुए हैं तो हम कौन होते हैं? हम तो इंतजार करेंगे कि दरभंगा के SSP पुष्टि करेंगे और फिर खबर दिखाया जाएगा। लेकिन ये खबर सोचिए कि ऐसे में बहुत सारे जो लड़के हैं वो जाल बिछाते हैं लड़कियों पर, और लड़कियां जो बच गई वो बच गई, जो फंस गई वो फंस गई। यही होता है। ये इस मामले में है कि लड़की बच गई है। कुछ महिला कर्मियों ने नाम नहीं छापने का शर्त पर जो है बताया है कि कथित दबाव नहीं मानने पर उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। एक महिला कर्मी ने दावा किया कि लहरियासराय थाना से मात्र 3 दिनों के भीतर उनका तबादला करा दिया गया। समझिए, लहरियासराय थाना में उनका सिर्फ 3 दिनों में तबादला करा दिया। मतलब आप बात मानिए तो ठीक है, आप बात नहीं मानिए तो नहीं ठीक है। अगर आप हुजूर हुजूर करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो नहीं ठीक है। या आप लव यू बोलिए तो ठीक है, लव यू नहीं बोलिए तो नहीं ठीक है। यही हाल चल रहा है। महिला कर्मियों का कहना है कि नौकरी और करियर प्रभावित होने के डर से वे खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कुछ महिला कर्मियों ने अनौपचारिक रूप से शिकायत किया था, लेकिन बदनामी और विभागीय दबाव की वजह से किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं किया। यही तो होता है।
विभाग में यही होता है, लोग दबाव डालते हैं, मत नहीं बोलो, बदनामी हो जाएगा, विभाग का बदनामी हो जाएगा। अरे भैया, जो लोग ये बोल रहे हैं सबसे पहले उनके ऊपर ही कार्रवाई करवाइए। अब तो ये एसएसपी है तो इनके ऊपर विश्वास है कि कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन अब दूसरे एसएसपी जब आएंगे तो क्या होगा दरभंगा का, वो आप समझिए। तबादला रुकवाने को लेकर भी चर्चा सूत्रों का दावा है कि दरभंगा में पोस्टिंग के बाद मुख्यालय स्तर से 2 बार उक्त आईटी प्रोग्रामर के तबादले की चर्चा हुई थी, लेकिन एसएसपी कार्यालय से हुए पत्राचार के बाद तबादला रुक गया है। अब समझिए, बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं कि लगभग 6 साल 8 साल से यहाँ दरभंगा में पड़े हुए हैं। कोई जज साहब के साथ ड्यूटी में हैं तो कोई कहीं और ड्यूटी में पड़े हुए हैं। अब इनको देखने वाला कोई नहीं है। ये लोग भी उसी तरह का काम करते हैं, खेला खेलते हैं। और लड़कियों को यही कहना चाहते हैं कि मेहनत करिए, जब पुलिस विभाग में ड्यूटी पड़ा है तो 8 घंटा मेहनत करिए और घर जाइए अच्छे से, सुरक्षित से, अच्छे से अपना व्यवस्थित में रहिए। एसएसपी कार्यालय में हुए पत्राचार के बाद तबादला रुक गया। विभागीय गलियारों में यह भी चर्चा है कि वर्तमान एसएसपी के साथ आरोपी प्रोग्रामर पहले मुंगेर में भी कार्य कर चुका है, जिसके कारण उसे संरक्षण मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ये एसएसपी कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी हो, उनका निजी गार्ड क्यों न हो, कोई निजी कोई सलाहकार क्यों न हो, वो कार्रवाई कर देंगे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। सीसीटीएन शाखा पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण तकनीकी इकाई मानी जाती है, जहां डेटा एंट्री और ऑनलाइन मॉनिटरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल ट्रेनिंग और संवेदनशील कार्य होते हैं। ऐसे विभाग में कार्यरत अधिकारी पर महिला कर्मियों के उत्पीड़न जैसे आरोप लगने से पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस विभाग के भीतर ही महिला पुलिसकर्मी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा कैसे कायम होगा। आरोपी का पक्ष सुनिए। सभी आरोप बेबुनियाद हैं, उन्होंने कहा है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आईटी प्रोग्रामर निशांत कुमार ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद हैं। महिला कर्मियों से केवल विभागीय काम को लेकर ही बातचीत होती है। वहीं बाद में पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद पाया गया है। निशांत कुमार का फोन बंद मिला है। एसएसपी ने क्या कहा है? दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने मामले की पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उक्त वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट से संबंधित यदि कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में महिला कर्मी द्वारा आधिकारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मामले में कब ये जो आवेदन है वो पड़ेगा और कब इसके ऊपर जो है कार्रवाई होगा। लेकिन ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि जब भी कोई कर्मी, महिला पुलिसकर्मी या कोई भी काम करने घर से निकलता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सुरक्षा होना चाहिए, उसके साथ व्यवस्थित होना चाहिए। आपके माँ बाप आपके गांव में शादी ठीक करेंगे, आपकी पत्नी वहां मिलेगी ना बल्कि ड्यूटी में मिलेगी। यहाँ खेला चल रहा है कि ड्यूटी में ही लोग पत्नी खोजने लगते हैं। आप समझिए ये कितना बड़ा, पहले के ज़माने में होता था कि लैला मजनू वाला प्यार जो है वो होता था। अब क्या हो गया है कि आप जहां जाइए वहीं पर लैला मजनू वाला प्यार। भैया, प्यार कोई खेला है? प्यार खेला नहीं है। ऐसे में जैसे ही कुछ मामला सामने आएगा दिखाएंगे। देखते रहिए जगजीत के साथ।